I am the Dragon Warrior Kung Fu Panda. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और करम से हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद है तो अल्लाह ताला औलाद की नेमत से आपकी झोली भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट के ज़रिए अपनी राय दे के मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आजकल बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। इर्द गिर्द जैसे कि आपको पता है बाग में हमने अपना घर बनाया हुआ है और इर्द गिर्द हमारे जो चारों तरफ बाग ही बाग हैं और इन बागों में खुबानी के दरख्त ज़्यादा हैं और आजकल सारे खुबानी के दरख्तों पे फूल खिल आए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो मैं पास से भी आपको पहले खुबानी के फूल दिखाती हूँ। तो अभी मैं अपने किचन के छत पे आई हूँ। यहाँ से भी आपको ज़बरदस्त व्यू दिखाती हूँ। और सबसे पहले आप ये देखें मेरे पीछे, ये है जो खुबानी का दरख्त। कुछ खुबानी के दरख्त के ऊपर पिंक कलर के फूल निकल आए हैं, कुछ पे रेड और कुछ पे आप भी देख सकते हैं सफ़ेद। तो इन पे हर किस्म के खुबानी के बहुत किस्म के खुबानी के पेवन लगे हुए हैं, इस हिसाब से इनके फूल भी निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं। अभी आपको मैं आगे जाके रेड कलर के मैं फूल भी आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं जी सफ़ेद, और इसके खुबानी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो इसलिए मुझे हर तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं, तो मुझे इसलिए ये मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आपको साथ साथ यहाँ से भी मैं आप देख सकते हैं मैं अपने किचन के छत पे आई हूँ, तो यहाँ से भी मैं आपको ज़बरदस्त व्यू दिखाती हूँ। तो अभी मैं अपने दूसरे छत पे आई हूँ और आहिल के पापा भी मेरे साथ आए हैं। रात को ज़बरदस्त यहाँ पे हवाएं चल रही थी। मैंने कल कपड़े धोए थे और छत पे यहाँ पे मैंने डाले थे, तो सारे जब मैं सुबह उठ के देखा तो सारे बिखरे हुए थे, कुछ नीचे गिर गए थे। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और इस मौसम में हवाएं कुछ ज़्यादा चलती हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। ये इसलिए होता है कि बाहर का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो जाहिर बात है ये फितरी अमल है। तो हवाएं चलती हैं, जैसे ही सर्दियों से गर्मियों की तरफ ये बाहर की तरफ मौसम शिफ्ट होने लगता है
तो उस वक्त हमारे यहाँ पर हवाएं चलती हैं। हमारे यहाँ फिर भी हल्की फुल्की चलती हैं, हमसे आगे जो गांव हैं बहुत तेज़ चलती है। वहाँ बाहर रहने के काबिल नहीं छोड़ती हैं लोगों को, इतनी ये धूल मट्टी सब कुछ उड़ाती हैं, और बाहर कोई सामान हो तो वो भी उड़ाती हैं। कुछ एक महीने में इस तरह होती हैं, 20 दिन या एक महीने में। तो ये मौसम की तब्दीली की निशानियाँ हैं यहाँ पे, यानी हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। जी जी, बाहर का मौसम और गर्मियाँ अभी शुरू होने वाली हैं। हवाओं के चलने का मतलब ये है। तो आप देख सकते हैं इस दरख्त पे भी, इस खुबानी के दरख्त पे भी सफ़ेद फूल खिल आए हैं। और अभी मैं आपको कलर दूसरा दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस खुबानी का कलर सफ़ेद है और इसका थोड़ा सा पिंक है, बहुत ही खूबसूरत दोनों नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह बाग में इर्द गिर्द रंग बरंग के फूल कह सकते हैं, तो इस वजह से बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो इसलिए मैं बार बार छत पे भी आती हूँ, और छत से तो बहुत ही मज़े ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है। आप देख सकते हैं पहाड़ों की शहज़ादी, बाकी जो हमारे इर्द गिर्द के पहाड़ हैं, और साथ में दरख्तों पे निकले हुए फूल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं। तो यहाँ से नीचे जाने का, छत से नीचे जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। हवाएं भी चल रही हैं, फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। तो मैंने बच्चों को और बच्चों के पापा को, खुद भी मैंने नाश्ता नहीं किया है। अभी गाय को घास दे के, गाय का दूध दो के मैं आ रही थी, फिर मैं आके ही मैंने व्लॉग शुरू किया है। तो अभी मैं नीचे जाके मैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो बाकी आप में से कुछ मेरी बहनें भाई मुझसे पूछते थे, जब मैंने पिछले एक व्लॉग में अपने जो हमारे गांव के जो पहाड़ हैं उनके बारे में बताया कि हमारे यहाँ गर्मियों में माल मवेशी इन पहाड़ों की चोटियों पे ले जाते हैं। तो कुछ मेरी बहनें पूछ रही थी कि अगर आप वहाँ पे माल मवेशी वहाँ पे आप छोड़ के आते हैं तो वो पानी कहाँ से पीते हैं। तो ये सारा डिटेल मुझसे ज़्यादा आहिल के पापा को पता है। और साथ साथ आप पूछ भी रहे थे कि आप जो पीते हो पानी वो कहाँ से आता है, या बागों में हम जो पानी सैराब करते हैं वो कहाँ से आता है। तो वो आपको आहिल के पापा बताएंगे। अब मैं जाके नीचे इनके लिए गर्मा गर्म जी नाश्ता तैयार करती हूँ। तो जी अर्जुमन जैसा कि कह रही थी कि काफ़ी बहन भाई पूछ रहे थे आपके वहाँ पर माल मवेशी पहाड़ पे ले जाते हैं तो वहाँ पर पानी कैसे पीते हैं, और पीने का पानी और सैराब का पानी आप कहाँ से लाते हैं। तो मैं पीछे बैकग्राउंड में आप देखिए ये पहाड़ हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बर्फ़ नज़र आ रही है, तो ये पूरा इलाका है जहाँ पर हमारे लोग गर्मियों में एक्टिविटीज़ करते हैं। ये माउंटेन जो है ऊपर जो टॉप पे थोड़ी सी बर्फ़ नज़र आ रही है, इसका नाम किनीचींश है, यानी ब्लैक माउंटेन। इसके ऊपर भी माल मवेशी लेके जाते हैं, ये बर्फ़ के नीचे भी लेके जाते हैं। यहाँ से फिर सैराब का पानी भी आता है। फिर कभी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे भी ले जाते हैं माल मवेशी, और वहाँ पे भी ले जाते हैं, और पीने का पानी उस नाले से आता है। उस नाले से ही पाइप के कनेक्शन लगे हुए हैं, और पूरे गांव के 3 क्लस्टर बने हैं, तो उधर से ही पानी फिर तकसीम होता है तीनों क्लस्टर में पूरे गांव में। तो कभी मैं उस तरफ जाऊंगा तो इंशाल्लाह उसकी डेडिकेटेड वीडियो उस तरफ भी बनाएंगे। और हम उधर जाते हैं, ये जो इस साइड पे जो थोड़ा सा बर्फ़ दिख रहा है वहाँ पे जाके उससे पीछे हम छोड़ के आते हैं माल मवेशी। तो आरिज ये मांग रहा था मुझसे, मुझे फ्लावर दे दो, तो मुझे किया। तो वहाँ पर माल मवेशी को पानी कैसे मिलता है, तो ये सवाल था। पानी हम ऐसी जगहों पे ले जाके रखते हैं जहाँ पे चरागाह भी हो, काफ़ी हवा चल रही है, और साथ साथ वहाँ पर छोटे छोटे चश्मे मौजूद हैं मुख्तलिफ़ जगहों में। तो ये जो पीने का पानी भी हमारे गांव में आता है वो भी चश्मे से आता है, यानी चश्मा मीन्स इसके पीछे भी, इन पहाड़ों के पीछे भी ग्लेशियर है, तो वही ग्लेशियर का पानी फ़िल्टर होकर आगे चश्मों की शक्ल में निकलता भी है। तो उन जगहों पे रखते हैं जहाँ पे चश्मे का पानी निकलता है, जहाँ पे चरने के लिए घास मौजूद होती है और थोड़ी सेफ जगह हो, तो वहाँ पे हम छोड़ देते हैं माल मवेशी।
तो इसी तरह वहाँ पर वो फिर काफ़ी टाइम 3 महीने 3.5 महीने या 4 महीने तक ऊपर हम छोड़ते हैं इसी तरह से। फिर वहाँ काफ़ी बड़े होके आते हैं। तो जब हम जाएंगे उस तरफ ऊपर की तरफ तो ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे। और पिछले एक साल में हमें और आहिल 2 दफ़ा वहाँ गए थे ऊपर। तो हमारा एक बछड़ा था, पिछली वीडियोस में भी है वो, तो वो हम लेके गए थे और दोनों दफ़ा हमने स्टे भी किया था ऊपर पहाड़ पे। तो जी अब मैं अंदर आई हूँ और जी नाश्ता भी मैंने तैयार किया है। इस तरह बच्चों की और बच्चों के पापा की छुट्टी होती है तो साथ मिल के नाश्ता करने का अलग ही मज़ा है। तो आज मैंने रोटियों के साथ सूखी रोटियों के साथ जी इनके लिए अंडा बना है और हलवा भी बना हुआ है। तो वो मैं अभी गर्म करके वो भी मैं दूंगी, जो आरिस को बहुत पसंद है। सुबह उठ के ही जी खाने लगा था, ठंडा था तो इसलिए मैंने उठाया है। तो अभी मैं गरम करके हलवा भी लाऊंगी। तो हमारी ज़ुबान में जो बच्चे जो भी एक चीज़ किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं उसको मालो कहते हैं। तो हलवाए मालो कहते हैं, हलवाए मालो। In halwa called English यानी dessert. हलवा जिसको ज़्यादा पसंद है उसको इस तरह कहते हैं शिना ज़ुबान में, यानी हलवा खाने वाला बाप। हलवे का बाप। तो चाय मैंने सबके लिए इससे बाउल बोलेंगे ना, देसी बाउल प्याले में मैंने डाला है। तो और आरिस का आप चेक करें, छोटा प्याला, छोटा वाले प्याला लेके आए। इसमें चाय पीना आरिस को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा शरारती होने लगा है आजकल। Happy Bena, thank God to this answer. Cheers means happy. Cheers. Cheers means happy mood. ये दा स्पून कटेगा ना Spoon again. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता हो गया। बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आया। छोटा आरिस बड़ा शरारती हो गया है तो दस्तरखान पे ऐसी छोटी छोटी बातें करता है कि दिल खुश हो जाता है। तो ये मैं लेके आई हूँ फीड कलकाम ना। तो ये अभी हम जो हमारे यहाँ में चूज़े लाए हैं वो बड़ी प्यारी सी धूप निकल आई है, तो इसलिए हम चूज़ों को थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे और फीड भी देंगे। फीड भी ख़त्म हो रहा है तो आहिल के पापा लेके भी आएंगे। और इसके अलावा भी हम दूसरे रोटी वगैरह गरम करके हम वो भी हम चोकर भी है ना, चोकर भी देते हैं। हाँ वो भी हम चूज़ों को देते हैं। ये तो हमसे पहले जाके आरिस आप देख सकते हैं आरिस चूज़ों को यहाँ पे लेके आया है। कौन बोलेगा? ये भी यार बट्टी। बस आरिस बस। आठ पिला Jack, na tej spajfana. ما يانون شكي وتاج سياسة. أنا
तो जी अभी आगे जाना है, मैंने और आहिल ने और आरिज ने। तो आगे जाने का दिल नहीं कर रहा है क्योंकि इनको देखकर अजीब सी एक्साइटमेंट होती है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना है और इनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो बच्चे तो बस आरिज अभी कह रहा था कि मेरे 5 मेरे हैं कह रहा था, तो आहिल और आरिज तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो बस अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद आगे की तरफ निकलेंगे। आगे जाके हमने कुछ टोकरियां हमने बनवाई हैं, देसी टोकरियां, तो वो हम बाइक पे जाके लेके आएंगे। तो वो फिर आपको हम दिखाएंगे हमने किस तरह की मंगाई है और कहाँ से मंगाई है। अभी आगे आपको साथ में दिखाता जाऊंगा। तो मेरे साथ आरिज और आहिल भी आ रहे हैं, तैयार हो गए हैं। So this name is Chicky. Hey Chicky, say hello to my friends. Hello, hello everybody. Okay, then let me put this down. Okay, okay Chicky, go. तो आरिज और आहिल के साथ मैं निकला हूँ आगे की तरफ। तो मुझसे पहले ही चले गए हैं दोनों, आहिल और आरिज, ऊपर बाइक तक। तो हम बाइक लेके जाएंगे ताकि जो हम टोकरियाँ वगैरह हम लेके आए, लेके जो आ रहे हैं वो आसानी से हम ला सकें। तो पैदल लाने में थोड़ा मसला हो सकता है। तो बाहर का मौसम शुरू हो चुका है। तो रास्ते में चलते चलते हर तरफ से फूलों की खुशबू ही खुशबू आ रही है यहाँ पे। पर देखें आहिल और आरिस ऊपर पहुँच गए हैं, ऊपर। तो हम पहुंचे हैं उस जगह पे जहां पर हमने मंगाया था टोकरियां। तो ये हमारा भाई है, इसके पास टोकरियां भी पहुंची हैं। तो एक हमें चाहिए था ये वाला प्रेशर कुकर का ये सील। तो ये भी हम एक लेके जाएंगे, 1000 के हो। सुबह सुबह आरिज और आहिल को भूख लगी है। एक दिन बस नो फिरी ना चले बस आ जे गनी केक कनिया टाइनी केक बस आना समझा कि नहीं हुआ। तो हमारी जो टोकरियां हैं मैंने आगे कहीं से मंगाया था, तो ये इस दुकान पे उन्होंने छोड़ा है। तो सामने पड़ी हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी हमारा वो काम भी था, वाशल हमने जो सील प्रेशर कुकर का वो भी लिया। बस अल्लाह का नाम लेके वापसी निकलते हैं बच्चों के साथ। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारी टोकरियाँ पहुँच गई। तो ये बंधी हुई हैं। ये टोकरी नीचे एक है और ये स्पेशल टोकरी है, हमारे यहाँ पर काम काज के लिए यूज़ होती है। वाले आंट वाले ये सब छुआ ये भाई बस इजी दे दे। तो आहिल आरिज तीनों टोकरियां लेके बस बाइक पे निकले हैं। तो आहिल के लिए शायद काफ़ी मसला हो रहा है। मसला नहीं है आहिल, इजी अनुआ बाचुक तबे तेजे का पुकिनोश शुआ
आहिल आरिज तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन आहिल को काफ़ी पीछे मुश्किल हो रही है शायद। वाह आहिल, मैं और आरिज नीचे आए थे तो आहिल ऊपर से उठा के लेके आया है, मेरी हेल्प कर रहा है। देखें आहिल, गुड आहिल गुड, बस गिनुमा ठीक है। तो अभी नीचे पहुंच के फिर आपको ये खोल के एक एक करके दिखाएंगे। तो हमने भी खुद ये डिटेल से देखा नहीं है किस तरह के हैं और इनकी डिज़ाइन कैसी बनाई है। तो अभी आहिल नीचे लेके आएगा तो इंशाल्लाह फिर नीचे सही तरीके से इसको देखेंगे। फत्ते मामा से मामा है पशरून फत्ते माटे का शूट लमी खिरी फाते ये फाते मलाक थे बस चुप थे मलाक थे। तो अभी हम पहुंच गए हैं। तो पहुंचते ही आहिल सीधे चूज़ों के पास चला गया है। तो अभी अर्जुमंद को बुलाते हैं। तो अर्जुमंद को ये टोकरियां बहुत पसंद हैं, वो सरप्राइज़ होंगी। तो आरिज मामा टगे हो तो जब आट गए शुआ मैंने आरिज को भेजा है बुलाने के लिए। बस वाह नहीं मामा सरप्राइज। ये देखें जी आपकी टोकरियाँ। अभी आप खुद ये बंधी हुई हैं, इनसे निकालें खोलें। पहले यहाँ पे मैं ये चादर बिछाती हूँ, फिर आराम से बैठ के मैं खोलूँगी। ये वाले शूज है ना, ये पराठवा। तो जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ फल फ्रूट ज़्यादा होते हैं और सब्ज़ियाँ, उनको लाने के लिए मुझे काफ़ी मसला होता था। जैसे कि अखरोट तोड़ना, ये अंगूर लाना, अच्छा जी इस तरह हर सब्ज़ी है, उनके लिए हमें टोकरियों की सख्त ज़रूरत थी। और जैसे टोकरियाँ मैंने सोचा था उससे भी अच्छी मुझे लग रही हैं, लेकिन मैंने अभी तक मैंने दूसरी भी नहीं निकाली हैं। तो एक एक करके सबसे पहले तो ये मैं दिखाती हूँ। काफ़ी इंतज़ार के बाद ये मुझे मिली हैं। तो मैं आरिस के पापा को मैं बार बार बोलती थी मुझे ऐसी टोकरियाँ चाहिए। तो आरिस के पापा ने मुझे बड़ा सा सरप्राइज़ दिया है। ये एक्स्ट्रा ये एक शक और एक टोकरी और कढ़ाई का बोला था, लेकिन मुझे 2 टोकरियाँ लग रही हैं। तो अब मैं निकालती हूँ अंदर से। तो ये वाली टोकरी जो है बड़ी वाली है। तो बड़ी टोकरी अर्जुमंद ने बताया इसमें फल फ्रूट वगैरह सब्जियां आप जो भी काम इससे लेना चाहें ले सकती हैं अपने घर के ना। उसके बाद इससे एक छोटी मैंने बनवाई है, वो अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये छोटी मीडियम साइज़ की टोकरी ये है। तो जी एक बड़ी एक छोटी टोकरी, और ये टोकरी आहिल के पापा ने बनवाई है सब्ज़ी के लिए। जैसे क्यारियों से हम पालक वगैरह लाते हैं, आलू लाते हैं, या ड्राई फ्रूट भी हम इसमें ला सकते हैं। इसका काम ही आप ले सकती हैं। अगर ज़्यादा आप क्वांटिटी में लाना चाहें ना, आप ये ले जाएं। कम क्वांटिटी में लाना है तो ये लेके जाएं। सिर्फ इसका पैटर्न इसने बनाया है। तो पैटर्न बनाया है, अंदर से भी दिखाए ना, अंदर से कितनी गहरी है। देखें ये छोटी है, ये बड़ी वाली उससे भी गहरी है। तो बड़ी सफाई से बनाया है और ये बनाया है हाथ से, और मजबूत भी है। ये मुख्तलिफ किस्म के ये उससे बनाते हैं, ये डंडियों से, लेकिन ये अच्छी वाली डंडियों से उसने बनाया है। तो इसके बाद और है हमारे पास शक, वो अभी आपको निकाल के दिखाते हैं, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक, ये देखें जी, ये हमारा शक है जी। ये देखें पैटर्न इसका। तो ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए अर्जुमन आपको अभी बताएंगे। ये लें आप बताएं।
बच्चे भी मेरी तरह बड़े खुश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। I am a brave तो जब इसमें फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सब्जियां ये बच्चे भी लेके आएंगे तो और भी ज़्यादा खुश होंगे। तो ये देखें, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत इसकी मुझे थी, क्योंकि ये मेरे पास पहले भी था लेकिन ख़राब हो गया था। और बहुत पहले हमने बनवाया था। हाँ, कितना अरसा हुआ था उसका? जब आहिल पैदा हुआ था तब हमने बनवाया था, यानी 12 साल 13 साल पहले हमने बनाया था। जो मेरा अभी ख़राब हो गया, तकरीबन 1-2 महीने अभी हो गए हैं वो ख़राब हो गया था। तो ये इतना ज़्यादा अरसा चलता है। और ये है जी, दूसरी बात ये है कि ये इको फ्रेंडली है, इसमें कोई केमिकल और प्लास्टिक, कोई इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। हाँ। सिंपल दरख्त की टहनियाँ हैं हमारे यहाँ पर, उन टहनियों से इस तरह की बास्केट और टोकरियाँ बनाते हैं, और ये इको फ्रेंडली है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। तो ये जिस लकड़ी से बनाते हैं इसका अलग से एक दरख्त होता है हमारे वो यहाँ। दिखाएंगे कभी, वो दरख्त दिखाएंगे, और बनाते कैसे हैं, कभी मौका मिला तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे आपको, वो भी शेयर करेंगे। मेरे वालिद साहब खुद भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे पास वालिद साहब के पास इसके दरख्त नहीं है, इसीलिए हमने कहीं और से मंगाया है। तो ये है जी शक, रोटी रखने वाला, जैसे हॉट पॉट होता है इसी तरह इसमें हम रोटियां रखते हैं, फीटी रोटियां वगैरह हम इसमें रखते हैं। इसको हम अपने ज़बान में शक बोलते हैं, बाकी इनको खराटी कहते हैं हमारी ज़ुबान में। खराटी, ये बास्केट्स को खराटी कहते हैं। ये जो रोटियां जिसमें हम रखते हैं इसको शक कहते हैं शिना ज़ुबान में। तो अभी आपको टोकरी दिखाते हैं, बड़ी वाली टोकरी, जिसमें अर्जुमन जो खाद वगैरह लोकल चीज़ों के लिए, रफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हैं, हमारे लोग करते हैं। थोड़े यानी वजनी कोई चीज़ हम पीछे पीठ पे लेना होता हो। ये हमारे यहाँ कल्चर का हिस्सा है। तो ये देखें टोकरी, ये बड़ी वाली स्पेशल अर्जुमन के लिए। हाँ, ये सिर्फ मेरे लिए है। अर्जुमन की स्पेशल। बाकी ये टोकरियाँ वगैरह तो बच्चे भी, आहिल के पापा भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका नाम मेरे ऊपर ही है ना, ये मेरे नाम पे बनी है। मजबूत तुमने गाला कमक वजनी नो शकीला बने भाई, वजनी ही नहीं मजबूत है। तो अभी काफ़ी वजनी है क्योंकि थोड़ी गीली भी है। और ये है जी, जैसा कि आहिल के पापा ने आपको बताया, ये है जी हमारी देसी करई। हमारे इलाके में तो छोटे पूरे गिलगित बल्तिस्तान के घर में एक तो आपको ये करई नज़र आएगी, यानी कि ज़रूर हम एक रखते हैं। और ये अमूमन हमारे यहाँ ख़वातीन ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मामले में मैं थोड़ी सी खुश नसीब हूँ, क्योंकि आहिल के पापा भी आराम से ये मेरे साथ जी जब भी काम होता है या मैं थक जाती हूँ तो ये लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये चेहरा चौड़ा है, ये छोटा है, थोड़ा तंग। हाँ, इस साइड चौड़ाई कम है और ये लंबाई इस साइड पे ज़्यादा है, क्योंकि ये इस साइड से आप पीठ पे लेंगे ना। हाँ। हम पीठ पे इस साइड से लेंगे या इस साइड से लेंगे, तो फिर इस साइड पे कैसे लेती हैं आप, ये बताएं, क्या लगाना पड़ेगा? तो हमने यहाँ पे पट्टियाँ बोलेंगे या क्या, रस्सी या पट्टियाँ, वो जब मैं लगाऊंगी इस पे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हम 2 पट्टियाँ लगाते हैं, बांधते हैं, जिससे हम इस तरह आराम से दोनों बाजुओं से कंधों पे हाँ डालते हैं। और जैसा कि आपको पता है हमारे घर के साथ ही रोड नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से आटा भी लाना होता है, तो इसमें हम आटा भी लाते हैं। और खाद, जैसे कि व्लॉग्स में मैं आपको दिखाती हूँ, इस कढ़ाई में मैं खाद भी लाती हूँ। और बाकी ऐसा मतलब जो वज़नी चीज़ें हैं वो हम इसमें लाते हैं, आहिल के पापा दोनों। और खाद का काम करने के बाद इनका क्या करते हैं, अव्वल तो खाद के लिए अलग रखते हैं। अगर आप के पास एक ही है तो खाद का काम करने के बाद पानी में ये डुबो के रखते हैं। उसके बाद फिर खाद मीन्स यानी ये आटा लाने का मतलब ये है कि आटे का बैग लाते हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं पे उठाने में मसला हो तो कंधे पे या रेड़ा जहाँ पे ना चलता हो वहाँ पे इसमें डाल के हम लेके आते हैं। लेकिन उसको खाद के लिए इस्तेमाल करने के बाद पानी में डुबो के रखते हैं, कुछ दिनों के लिए धोते हैं ताकि उसमें कोई जरासीम वगैरह लग गए हों तो उससे ये
साफ़ हो जाती है। अवल तो हम 2 रखते हैं, मेरे पास अभी 2 हैं। एक से मैं जो खाद में व्लॉग्स में आपको दिखाती हूँ और बाकी ये दूसरे चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अरे जी Hello, I'm popcorn man. तो अभी मैं ले जाके, बच्चे बड़े खुश हैं तो ले जाके मैं इनको उठाऊंगी। बाकी ये जो शक है ये इसमें आज ही मैं इसमें रोटियां Dado Kaka. Dado Kaka. Dragon. I am Dado. I am the dragon warrior Kung Fu Panda. No, he said Dado Panda. I am the dragon warrior. Tiny dragon warrior. I don't like that thing. He's not feeling it. तो अभी ये जितनी भी टोकरियां हम लेके आए हैं, ये आगे एक गांव है जहां पर मेरी ड्यूटी है। तो वहां पे मैंने बताया था, एक भाई बना रहे थे तो उन्होंने बना के गाड़ी में भेजा था। तो मेरी उनसे बात हुई थी तो फिर वहाँ उन्होंने दुकान पे छोड़ा था, वहाँ से हम फिर लेके आए हैं। तो अभी अर्जुमंद और बच्चे अंदर ले जाएंगे और स्टोर में रखेंगे ना आप। तो वो शक जो है जिसमें रोटी रखना है वो तो फिर अंदर इस्तेमाल करेंगे, बाकी ये स्टोर में रखेंगे। जैसे ही इनकी ज़रूरत होगी वहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो आज टेम्परेचर तकरीबन 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसीलिए आप देखें तो आहिल अंदर से पहले वो शर्ट पहन के था, अफर पहन के थे ना, तो वो भी छोड़ के आए हैं, गर्मी लगी है। तो ये हर हारिस गुड, ये हर मामा हेल्प था हरा। मौसम बहुत प्यारा है तो मैं खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खोलती हूँ। यार खाते हुआ शाबाश यारीस। तो स्टोर में टोकरियाँ मैंने रखी हैं, जब भी हमें चाहिए होंगी तो अंदर से हम निकाल के ला के इस्तेमाल करेंगे। तो वाकई आप देख सकते हैं बच्चे अंदर आना नहीं चाह रहे हैं और मुर्गियों के साथ यहाँ बाहर ही बैठे हुए हैं। तो मुझे ख़ुद ही अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा है। बड़ा ख़ूबसूरत माहौल बन गया है हमारे यहाँ बाहर। दरख्तों पे आप ये देखिए, दरख्तों पे फूल, यहाँ पे छोटे छोटे चूज़े और ऊपर से ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं और खूबसूरत सी धूप। तो व्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, अब मैंने जाके बनाना है खाना। और आज मैंने खाने में बनाना है सूखे मेथी का सालन, जो बच्चे में हम सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज का ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे आरिस बैठा हुआ है, बोल रहा है कि मामा आपने जल्दी कैमरा बंद किया, क्योंकि मैंने भी अल्लाह हाफिज़ बोलना था सबको। ये रहा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़ आरिस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Don't you bet my mom is dead. तो अंदर ये देखिए मैं शक लेके आई हूँ। रोटियाँ मैं आज इसमें डालूँगी और खाना बनाने से पहले हमारी जो मानो बिल्ली है उसको मैं दूध पहले दूँगी, फिर उसके बाद खाना मैं बनाऊँगी।